इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सरदार जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। सर, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं दिल्ली से हूँ, साउथ दिल्ली से। साउथ दिल्ली से। तो यहाँ पर आने का क्या भाव लेकर के आए जंतर मंतर पर? पहली बात देखो, सिख कहीं पे भी ऐसे धरने होते हैं, हम सेवा के लिए जुड़वा हाजिर होते हैं, हमारे गुरुओं का वचन है। और बच्चों को भी देखने आए थे कि यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। जैसे पिछले दिनों जो उनके साथ पुलिस ने मारा पीटी की, उसके चक्कर में पहले नहीं आना था, और जब वो हुआ तभी आने का मौका मिला है। तब हम देखने आए हैं कि प्रोटेस्ट कैसे चल रहा है और क्या हो रहा है। तो क्या जायजा लिया यहाँ पर? ठीक है, बच्चों की मांग है और सरकार से बेनती है हमारी भी कि आके आप बच्चों के साथ, आपके ही बच्चे हैं, बैठ के आप विचार कीजिए इनके साथ, कोई बाहर के तो है नहीं। जिस तरह वांगचुक जी अनशन पर थे और उनकी जिद थी, जो शिक्षा मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन इस्तीफा तो नहीं हुआ और उन्होंने अनशन भी तोड़ दिया। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, उनकी निजी विचार थे और निजी राय थी, मैं उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। बट जो मीडिया चला रही थी कि जी इनके चाइना से संबंध हैं और आज NS से भी लागू हो गया है, दिल्ली कमिश्नर को मिल गया है, हो सकता है कहीं ना कहीं उनके मन में भी कुछ डर हो तो ये कदम उठाया है। मैं अभी भी बेनती करूँगा, जो मीडिया गलत चलाती है, 3 दिन पहले तक वांगचुक जी चाइना के एजेंट थे, चाइना के साथ चल रहे थे, आज हमारे ही मिनिस्टर जाके उनको दूध पिला रहे हैं रात को 2:30 बजे जाके, तो ये देख के थोड़ा दिल दुखता है। मैं भी 20 साल तक वोट मोदी को दी है, भाजपा को दी है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बहुत माननीय थे, हमारे फादर साहब भी RSS से जुड़े हुए थे। पर आज जो ये देख के हालात होते हैं, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो ये नहीं होता, ये यकीन था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो ये ना होता। अब इनको भी जैसे आतंकवादी कहा जा रहा है, या हम बैठे थे आतंकवादियों की भी टीम। हाँ, अब जैसे हम बैठे थे, किसान हमारे भाई बैठे थे बॉर्डर पे आके, तो पहले उनको आतंकवादी कहा गया, बहुत कुछ कहा गया, रेपिस्ट कहा गया, उधर ये खालिस्तानी कहा गया था, खालिस्तानी कहा गया, ये कहा गया 1-1 रुपए में आके लेडी से हमारी माँ बहन बैठी है, और फिर रातों रात गुरपुरब वाले दिन तीनों काले कानून वापिस हो गए। अगर हम आतंकवादी थे, अगर हम रेपिस्ट थे, अगर हमारी माँ बहनें 1-1 रुपए में आके बैठी, क्यों काले कानून वापिस लेने थे? तो कहीं ना कहीं थोड़ी सरकार की मंशा पे सवाल उठते हैं, और अपनी मीडिया पे भी, खासकर अपनी मीडिया पे, जो ये दिखाते हुए एक मिनट के लिए भी नहीं घबराती कि बाद में जो फैसला होगा उससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की मीडिया जो है, अगर मीडिया ठीक दिखाने लग जाए तो ये प्रोटेस्ट भी ठीक हो जाए और सरकार भी माने इनकी मार भी ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं मीडिया की दिक्कत। प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये हमारे पास जो है, ये विद्यार्थियों का, छात्रों का, युवाओं का एक बहुत दिन से उनके मन में एक नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पे एक कुंठा की थी। लोगों को बार बार, एक बार नहीं है, बार बार NTA जो बनी थी वो फेल हो रही थी। मतलब आप देखेंगे स्टेटों में भी, और नीट का एक बार नहीं, कम से कम 4 बार जो है मेडिकल का फेल हुआ। तो एक धीरे धीरे विद्यार्थियों में, छात्रों में बेरोजगारी तो था ही, और नौकरी नहीं मिल रही है। जो लड़के तैयारी कर रहे थे उसमें कई आपने देखा सुसाइड किया। हाँ, तो जो बच्चे ने सुसाइड किया, तो एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक जो गुस्सा कहेंगे तो सरकार के खिलाफ बनी, जो लोग देश चला रहे हैं उन्हीं के खिलाफ बनेगी। तो गुस्सा बना, उसी का ये परिणति है, उसी का ये परिणाम है, और ये मेरे ख्याल से अपने में एक ऐतिहासिक है। इसलिए कि इतने बड़े देश में, जहाँ इतने सारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम वो है, उसमें विद्यार्थी लोग जो भी इसको चला रहे हैं, मैं तो कई दिनों से आ रहा हूँ, तो जो भी चला रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चलाया है। और जो है, जो आपने देखा 20 तारीख को जो हुआ था, तो पुलिस की जाति के बावजूद भी लड़के यहाँ पे डटे रहे। एडवोकेट सबी महमूद साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाए, जो दरभंगा से हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं इस प्रोटेस्ट के ताल्लुक से। सर, किस तरह देख रहे हैं आप? ये प्रोटेस्ट तो स्टूडेंट्स के साथ हम खड़े हुए हैं, और जो जिस तरह से स्टूडेंट्स का जज्बा रहा है, हम इसको सलाम करते हैं। और पिछले 25 दिनों से ये जितना शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मिसाल बने हैं। और इन्होंने ये उम्मीद जगाई है कि अभी हिंदुस्तान के अंदर जो एक नाउमीदी सी हो गई थी, लोग कह रहे थे कि नई जनरेशन में वो कैपेसिटी नहीं है, वो बिल्कुल अपने में मस्त रहते हैं, इन्होंने एक उम्मीद की किरण जगाई है।